दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है और आज के सेशन में हम बेटा पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का पार्ट 4। पार्ट 3 तक मैंने आपको 4 ब्रेन तक चीज़ें कवर कराई थी, ठीक है। पार्ट 4 में हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे, हिंड ब्रेन पढ़ेंगे, बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें सारा पूरा नर्वस सिस्टम उस पार्ट में कवर अप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो टोटल 5 पार्ट हो जाएंगे बेटा नर्वस सिस्टम के। तो इस पार्ट में मैं ये 4 टॉपिक्स कवर अप कराने वाला हूँ। तो देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो मिड ब्रेन को अगर हम देखें तो इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पोन्स ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। तो देखो होता क्या है बेसिकली, ये कहाँ पर उपस्थित होता है मिड ब्रेन। ऊपर से देखने पे मिड ब्रेन नहीं दिखाई देता है। सबसे पहली बात, जो मिड ब्रेन है वो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन है, सबसे छोटा ब्रेन है। इट इज द स्मॉलेस्ट ब्रेन, मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट ब्रेन। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, मतलब थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मैं हाइपो लिख देता हूँ बस, और पॉन्स, ठीक है। इसके बीच में इन दोनों के बीच में क्या होता है, मिड ब्रेन होता है, हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पॉन्स जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है, आपको पता होगा। पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें मैंने आपको चीजें समझाई थी। और हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में भी जो डेंसिफेलोन है उसके अंदर हाइपोथैलेमस आता है। तो हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में मिड ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। तो जो एंटीरियर पार्ट है मिड ब्रेन का, एंटीरियर का मतलब क्या होता है, आंतरिक भाग, अंदर वाला। देखो ये कुछ शब्द जो बायो में होते हैं ना बार बार आते हैं, तो एक कंफ्यूजन, तो हम उन शब्दों का मतलब अगर याद करें तो हमारे लिए बेस्ट होता है। हर चैप्टर में यूज होते हैं एंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, मेडुला, कॉर्टेक्स। तो मेडुला का मतलब होता है पिछला भाग, कॉर्टेक्स मतलब अगला भाग होता है, ठीक है, या बाहरी भाग होता है। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है मिड ब्रेन का कंटेन्स 2 लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो मिड ब्रेन का आंतरिक भाग है उसके अंदर कितने नर्व फाइबर होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितने नर्व फाइबर होते हैं, 2 नर्व फाइबर होते हैं, है ना। और दोनों ही लॉन्गिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन नर्व फाइबर्स को, है ना, नर्व फाइबर्स पेडंकल्स, इनको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल पेडंकल्स या फिर क्रूरा सेरिबरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो 2 नर्व फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, मिड ब्रेन में, उन्हें हम सेरिब्रल पेडंकल्स या कुरकुरे याद कर लो, कुरकुरे तो याद ही रहेगा ना, है ना। तो क्रूरा सेरिबेरी, है ना, तो कुरकुरे बेरी बेरी, इस तरह से इस तरह का नाम याद करो तो ताकि वो चीजें याद रहे हमें, ठीक है बेटा। तो जो क्रूरा सेरिबेरी है कंट्रोल्स द मसल्स लिम्स, है ना। तो मसल्स ऑफ लिम्स, लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर। जैसे एक हिंड लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स होती हैं। तो हाथ और पैरों को हम क्या कहते हैं बेटा, लिम्स कहते हैं, ठीक है बेटा। जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो। हाँ, कोई आ गया था स्टूडियो के बाहर, तो मिलना जरूरी था बेटा, ठीक है। तो जो कुरकुरा सेरिबेरी है वो लिम्स की मसल्स को कंट्रोल करता है, उनके मूवमेंट को कंट्रोल कर। लिम्स मतलब हाथ और पैर को लिम्स कह सकते हैं। हिंड लिम्स कहते हैं पैरों
कि मसल्स को या पैर को कहते हैं हिंड लिम्स और फोर लिम्स कहते हैं हाथों को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट जो है मिड ब्रेन का, आर फाउंड 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में 2 नर्व फाइबर होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में आपका कुछ 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शंस आपको मिलते हैं, है ना, 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन है उनका नाम क्या है? ऑप्टिक लोब्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। अब ऑप्टिक्स लोब जो क्या करेंगे, वो हमें आंखों को हमारे कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे आंखों की रेटिना पर, जो थोड़ा सा इसमें फिजिक्स कनेक्ट करते हैं, तो हमारे आंखों की रेटिना पर इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो लेकिन हमें सारी चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं, तो वो सीधा करने का काम जो है वो इसी का है, ऑप्टिक लोब्स का है, या इसे हम कॉलिकुलस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो जो 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन जो इसके पोस्टीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, 2 लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं, जिन्हें हम कुरकुरे याद कर लो, या सेरिब्रल पेडंकल्स कहते हैं। और जो 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें हम कॉलिकुलस कहते हैं या ऑप्टिकल लोब्स कहते हैं, ठीक है। तो जो 4 कॉलिकुलस हैं उन्हें कलेक्टिवली, है ना, एक पर्टिकुलर को कॉलिकस या ऑप्टिक लोब्स कहेंगे, लेकिन चारों को हम क्या कहेंगे? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, है ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। तो ये जो 4 हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ऐसे होते हैं, इस तरीके से ऊपर नीचे, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, ठीक है। सो हिंड ब्रेन की अगर हम बात करें, पिछला ब्रेन होता है, तो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम अगर आए तो 4 ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन का 2/3 भाग है, सेरिब्रम, जो कि 4 ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है और एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका नाम मेडुला क्यों पड़ा? मेडुला शब्द बायो में बहुत जगह आता है ना, तो मेडुला का मतलब होता है पिछला भाग या आंतरिक भाग, उसका मतलब होता है मेडुला, ठीक है। तो सबसे पिछला अंग, अगर क्वेश्चन है हमारे ब्रेन का सबसे पिछला भाग कौन सा है, तो मेडुला है। तो 3 चीजें होती है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो पॉन्स या पॉन्स वेरालोई, तो पॉन्स याद करो, सिंपल, ठीक है। तो पॉन्स का काम क्या है? पॉन्स आर द स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन के नीचे होता है। देखो एक चीज और बता रहा हूं आपको मैं, जैसे यहाँ मिड ब्रेन है, इससे ऊपर हाइपोथैलेमस, थैलेमस होता है। तो जैसे मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे पॉन्स होता है, और पॉन्स के जस्ट नीचे जो होता है ना बेटा, मेडुला होता है। और यहां पर जैसे मिड ब्रेन के साइड में, मिड ब्रेन के साइड में और थोड़ा सा मिड ब्रेन को ढक के भी रखता है, ठीक है, क्या होता है? सेरिबेलम होता है। मिड ब्रेन के साइड में क्या होता है? सेरिबेलम। अगर क्वेश्चन आए मिड ब्रेन के साइड पार्ट में क्या होता है? सेरिबेलम होता है, ये वाला सेरिबेलम, ठीक है बेटा, तो इसको याद रखना है। तो पॉन्स का जो फंक्शन है, पॉन्स जो है एक रिले सेंटर की तरह काम करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट उनको आपस में कनेक्ट करता है, उनके लिए एक रिले सेंटर काम करता है। और पॉन्स जो है वो रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। इस प्रोसेस द न्यूमैटिक्स एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, है ना, तो ये रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, श्वसन को भी कंट्रोल करता है। सेरिबेलम की बात करें अगर बेटा, सेरिबेलम की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 3 लोब्स, 2 lateral lobes and 1 vermis divided in 9 segments, है ना। तो 3 लोब्स में डिवाइडेड होती है, 2 लेटरल लोब्स होते हैं और 1 वर्मिस होता है, ठीक है बेटा। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 12.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था जब नर्वस सिस्टम पिछले पार्ट में भी आपको बताया। तो पहले सबसे बड़ा पार्ट सेरिबेलम, सेकंड लार्जेस्ट जो सेरिब्रम है सबसे बड़ा, और सेकंड लार्जेस्ट है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम बेसिकली ना मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है ना, जो हमारे मसल्स हैं, जो वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट है उनको कंट्रोल करने का काम किसका? सेरिबेलम, ठीक है। तो इट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और मेंटेन्स इक्विलिब्रियम पोस्चर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग, लिफ्टिंग, कैचिंग, बेंडिंग। तो जो इक्विलिब्रियम पोर्शन है ना बॉडी का, वो कंट्रोल, जो मसल्स मूवमेंट है बेसिकली उसको कंट्रोल करने का काम क्या है? सेरिबेलम। अगर मान लो किसी को अचानक पैरालिसिस का अटैक आया तो समझ लो सेरिबेलम में कुछ दिक्कत आई है अचानक से, ठीक है बेटा। सो बाद वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, सबसे लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है। और यही मेडुला ऑब्लंगेटा ना जैसे ऐसे वी शेप बनाता है और यही चेंज हो जाता है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में।
मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये सबसे लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा है, सबसे लास्ट पार्ट होता है और यही आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। सो इट इज़ द हिंडर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे लास्ट पार्ट है सेरिबेलम के नीचे। तो इट कंटिन्यूज बिहाइंड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, है ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में बेटा कन्वर्ट हो जाता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का बेसिकली जो काम है वो जैसे स्नीजिंग, छींक आना, कफिंग, कफ आना, है ना, वॉमिटिंग, इनकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन, इवन यहाँ तक ब्लड प्रेशर, जो बीपी को भी कंट्रोल करने का काम जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा का ही है, ठीक है। बाकी और भी चीजें होती हैं देखा जाए तो, इसमें CSF भी भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी भरा होता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर फॉर रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग, है ना, तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है, अगर आए तो पॉन्स कंट्रोल करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन है रेट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के रेट को कौन कंट्रोल करता है, कि सांस कितनी तेजी से लेना है, वो आएगा बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, रेस्पिरेशन देखते हैं पॉन्स लगा देते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग आए तो मेडुला ऑब्लंगेटा लगाना है, ये चीज याद रखेंगे। और रेट ऑफ ब्रीथिंग ही बीपी को कंट्रोल करता है, तो ये ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, क्योंकि बीपी, हार्ट बीट, रेट ऑफ ब्रीथिंग, ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग तेज है तो इसका मतलब आपका बीपी बढ़ गया, ठीक है, या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है, रिफ्लेक्स सेंटर को भी कंट्रोल करता है, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, है ना, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, क्योंकि ये तीनों ना एक ही लाइन में होता है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और मिड ब्रेन, ये तीनों एक लाइन में होता है। तो इन तीनों को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छाप लेना कहीं पर। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और मिड ब्रेन, तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है बेटा, ब्रेन स्टेम कहा जाता है। तो याद रखेंगे बात को। नाउ अब हम देखो, हमने टाइप्स ऑफ ब्रेन कर लिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन का कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे ब्रेन के पार्ट होते हैं जो हिडन होते हैं, स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं। तो ऐसा एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया, इसको मैं फिगर में भी बताऊंगा, बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया जो है, इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं बेसल गैंग्लिया में, एक तो है कॉर्पस स्ट्रेटम और एक है रेड न्यूक्लियस, दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि बेसल गैंग्लिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियस कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट न्यूक्लियस ऑफ द बेसल गैंग्लिया, और ऐसे क्वेश्चन ना अच्छे लेवल का एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे CDS में, NDA में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो बिगेस्ट न्यूक्लियस है बेसल गैंग्लिया का वो है कॉर्पस स्ट्रेटम, ये बिगेस्ट न्यूक्लियस है। और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो रेड न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस होते हैं, मतलब बेसल गैंग्लिया एक प्रकार की सेल की तरह बिहेव करता है। तो बेसल गैंग्लिया वैसे सेल तो नहीं होती है, तो इसमें दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं, कॉर्पस स्ट्रेटम एंड द रेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो कॉर्पस स्ट्रेटम जो है वो फिर से डिवाइडेड होता है, बेसल गैंग्लिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, है ना, स्ट्रेटम एंड रेड न्यूक्लियस, फिर ये दोबारा से कॉर्पस स्ट्रेटम डिवाइड हुआ, लेंटिकुलर न्यूक्लियस एंड द कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो लेंटिकुलर न्यूक्लियस है, इसमें दो पार्ट होते हैं, फिर से लेंटिकुलर न्यूक्लियस अगर हम बात करें, पैलिडम एंड पॉटमैन, ठीक है। तो खैर इतना डीप में तो चीज़ें नहीं जाएंगी, लेकिन हम टॉप क्लास का कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से कहीं तक भी ना छूटे, ठीक है बेटा। तो पहले बेसल गैंग्लिया डिवाइड हुआ कॉर्पस स्ट्रेटम रेड न्यूक्लियस में, अब कॉर्पस स्ट्रेटम डिवाइड हो रहा है, रेड न्यूक्लियस नहीं हो रहा है। तो कॉर्पस स्ट्रेटम के अंदर दो चीजें होती हैं, दो प्रकार के न्यूक्लियस, लेंटिकुलर और कॉर्डेट। फिर लेंटिकुलर जो है, इसमें दो चीजें होती हैं, पैलिडम एंड पॉटमैन, ठीक है। यहाँ देखो फिगर में देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बेसल गैंग्लिया, ये जो रेड रेड दिख रहा है ये बेसल गैंग्लिया है, ठीक है, रेड स्ट्रक्चर, दिस इज बेसल गैंग्लिया रेड वाला, ठीक है। बाकी इससे जो ब्लू कलर है इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर है। तो बेसल गैंग्लिया है बेटा, बेसल गैंग्लिया का जो ये वाला पार्ट है ये पैलिडस है, और ये बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पॉटमैन है ना। तो पैलिडस एंड पॉटमैन, और पैलिडस और पॉटमैन बेटा किसके पार्ट थे, देखो यहाँ पर पैलिडस और पॉटमैन जो है वो लेंटिकुलर न्यूक्लियस के पार्ट थे, लेंटिकुलर न्यूक्लियस के, ठीक है। तो पैलिडस और पॉटमैन जो है वो लेंटिकुलर न्यूक्लियस, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो बेसल गैंग्लिया का, दूसरे कलर से दिखाते हैं यार, ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस वन, ये, ठीक है, ये आपका जो है वो लेंटिकुलर न्यूक्लियस है, ठीक है। लेंटिकुलर न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, पैलिडस एंड द पॉटमैन, ठीक है, पैलिडस और पॉटमैन। बाहर वाला जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, बाहर वाला जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस आपको यहाँ पर दिख रही होंगी चीजें, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो दिस इज द बेसल गैंग्लिया, ये यहाँ पर होता है लगभग ये हाइपोथैलेमस के आसपास होता है बेसल गैंग्लिया। इसके फंक्शन क्या, मेन तो फंक्शन है, तो ये मसल टोन को मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स द मसल टोन, इट रेगुलेट्स द ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट। ऑटोमेटिक जो मूवमेंट होते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो लाइक स्विंगिंग है ना, स्विंगिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्यूरिंग वॉकिंग, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। इन लोअर एनिमल्स व्हेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज नॉट डेवलप्ड, बेसल न्यूक्लाई एक्ट्स एज मोटर सेंटर। बेटा न्यूक्लियस जो है वो मोटर सेंटर की तरह काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, है ना, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा से जनरेट हुआ और एक थिन ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू एंड सपोर्ट सेल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा से जनरेट होता है और फिर इस तरीके से नीचे तक जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं CNS की बात करूँ तो CNS में बेटा दो पार्ट थे हमारे पास, एक तो ब्रेन था हमारा और क्या था बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। दो चीजें थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस एट द ऑक्सीपिटल बोन्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऑक्सीपिटल बोन से स्टार्ट होती हैं एंड एक्सटेंड डाउन द स्पेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रेट। ठीक है, कहाँ तक जाती हैं, तो जो लंबर वर्टिब्रेट है वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम की लंबर वर्टिब्रेट है, देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये रहा फिगर। तो जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरह से होती है ना, ऐसे कॉलम होते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाले कॉलम होते हैं वो होते हैं सर्वाइकल कॉलम, है ना, तो मैं बस उनके नाम लिख देता हूँ। तो जो नर्व आप इसमें देखोगे कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड में देखते हो, वही नर्व आपको कॉलम्स में देखा, वही नाम, नॉट नर्व, वो क्योंकि वो कॉलम्स में होता है, वही कॉलम्स आपको स्पाइनल बैकबोन में या वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, ऐसा आप टच करके भी देख सकते हो, आपको कॉलम में दिखा, जैसे जो सूखा बंदा ना उसका कॉलम्स वो दिख जाते हैं ना। और इधर जो है नर्व्स हैं, है ना, ये यहाँ पे सिर्फ थोरेसिक नर्व को इस फिगर में वो किया गया हाईलाइट, लेकिन ये पूरी नर्व है ना, दीज आर द स्पाइनल नर्व्स। थोरेसिक में काट देता हूँ क्योंकि सारे नर्व्स के नाम रखे हैं, स्पाइनल नर्व्स है सारे के सारे। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके नाम और स्पाइनल नर्व्स के नाम जो है वो सेम होते हैं। जैसे जो सबसे ऊपर वाले जो कॉलम होते हैं यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं भाई, सर्वाइकल, सर्वाइकल कॉलम। फिर थोरेसिक कॉलम, वहां पे भी देखो सेम ही चल रहा होगा। ठीक है, थोरेसिक। फिर इसके बाद आता है लंबर, लंबर कॉलम आता है ना। फिर आता है आपका लंबर के नीचे आता है कॉकिक्स, सॉरी सैक्रल। ठीक है, सैक्रल, और यह है काइडल। ठीक है, काइडल या फिर कॉकिक्स, कॉकिक्स बोल दो इसको, कॉकिक्स। ठीक है, या कॉकिजियल। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वर्टिब्रल कॉलम है। जैसे सर्वाइकल की हम बात करें तो सर्वाइकल में टोटल जो है अगर देखें तो 8 कॉलम होते हैं, टोटल 8 कॉलम। थोरेसिक में टोटल 12 कॉलम होते हैं, लंबर में 5 कॉलम होते हैं, सैक्रल और कॉकिक्स में एक एडल्ट के अंदर एक एक होते हैं। सैक्रल कॉकिक्स में एक एक होते हैं। ये मैं बताऊंगा कि कैसे ये चेंज होके एक एक होते हैं, है ना, बचपन में नहीं होते, वे बड़े जैसे जैसे होते हैं, एडल्ट में एक एक होते हैं। तो इस तरह से टोटल 26 कॉलम देखने को मिलते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। लेकिन थोरेसिक नर्व की बात करें तो यहाँ पर आपको चीजें अगर देखें यहाँ पर तो 8 सर्वाइकल होती हैं। थोरेसिक नर्व्स जो होती हैं बेटा, थोरेसिक नर्व जो होती हैं ये बेसिकली 12 होती हैं। सेम चीजें यहाँ भी चल रही है। ठीक है, लंबर जो होता है ये 5 होता है। ठीक है, सैक्रल जो होता है ये भी 5 होता है। ठीक है, सैक्रल जो होता है ये 5 होता है। और जो कॉकिजियल है, कॉकिजियल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 4 होती हैं। कॉकिजियल जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो ये लगभग 33 हो जाएंगी आपकी। ठीक है, 12 8 20 और 12 8 20, 5 5 कितना हो गया, 5 5 आपका हो गया 30, और 30 और 4 34, नॉट 34, ये 33 होंगी, सॉरी जस्ट अ मिनट। तो कॉकिजियल जो होती हैं भाई, कॉकिजियल जो होती हैं, ये जो कॉकिजियल है लास्ट वाली, ये 3 होती हैं इस तरह से। तो 33
मतलब स्पाइनल नर्व्स की संख्या जो है ना टोटल, ये पेयर्स में चलती हैं स्पाइनल नर्व्स, है ना, पेयर्स में चलती हैं, नॉट 3। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा। तो यहाँ पर जो है स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या है, जो कॉकेजियल है वो बेटा एक होती है, लास्ट वाली एक होती है इसमें, ठीक है। तो टोटल स्पाइनल नर्व्स की संख्या 31 पेयर है, 31 पेयर्स होती है स्पाइनल नर्व्स की, ठीक है। और ये नर्व्स जो है पूरी बॉडी में फैली होती है, पूरी बॉडी को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। मतलब यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यही नर्व्स है यहाँ पे जो बताया जा रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेकंड नंबर तक होता है, जो L2 तक है वहाँ तक ये फैला होता है वर्टिब्रल कॉलम के, ठीक है। तो मतलब स्पाइनल नर्व जो है, जो ये नर्व है वो बेसिकली लंबर तक ही जाती है, लंबर तक ही फैली होती है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्रेन पे क्या होता है, ब्रेन पे कवरिंग होती है किसकी, ब्रेन पे कवरिंग किसकी होती है, मीनिंग्स की कवरिंग होती है ब्रेन पे, मीनिंग्स की कवरिंग होती है ब्रेन पे ना। तो मीनिंग्स जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है मीनिंग्स। सबसे ऊपर वाली D, बीच वाली A और नीचे वाली P। ऊपर वाली को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, बीच वाले को बोलते हैं आर्कनॉइड और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं बेटा पाया मैटर, ठीक है। और इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, इनके बीच में क्या होता है बेटा, फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मीनिंग्स लेयर है हमारे ब्रेन पर भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पर भी होती है, ठीक है। मीनिंग्स और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के बीच में ये लेयर होती है। इस लेयर के बारे में ना डिटेल में आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था पूरा बढ़िया तरीके से, तो वहाँ पे ये सेम चीज़ है वो आप देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। सो दिस वन ऑल आर द सेम थिंग। तो स्पाइनल कॉर्ड का बेसिकली काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का जो बेसिकली अगर हम काम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड वो किसको कंट्रोल करती है, रिफ्लेक्स एक्शन को। जैसे अचानक से कोई एक्शन जब हम डिसीजन लेते हैं तो इट इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मतलब वो मैसेज सीधा स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उस तक, ठीक है। जैसे मान लो हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे लग गया तो वो गर्म चीज पे हम हाथ हटा लेते हैं तुरंत, तो ये जो चीज़ है वो एक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जनरेट होती है और चीज़ें चलती हैं, कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इस सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सारी चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा, छोटा सा पार्ट और रहता है, आधे घंटे का और है, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर दूंगा। और फिर कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को 1-1.5 महीने में ख़त्म करें ओवरऑल पेपर से पहले आपके, और सारी चीज़ें इसी तरह देखते रहो भाई। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और सारी चीज़ें हैं। और स्टडी विद गौरव को शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो इस पर, क्योंकि मैं क्वेश्चन सीरीज भी चलाऊंगा अलग अलग एग्जाम की, ठीक है। पहले UPSC के सारे एग्जाम की चलाएंगे, फिर SSC वगैरह की चलाएंगे। बाकी मिलते हैं, चलो नाउ टेक योर टाइम एंड जय हिंद दोस्तों।